मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। आज एक ऐसा नाम हमारे बीच नहीं रहा जिसने सिर्फ कपड़े नहीं बनाए बल्कि एक पूरी पीढ़ी को पहचान दी। एक ऐसा नाम जिसके बनाए सूट पहनकर भारतीय पुरुषों ने पहली बार खुद को द कंप्लीट मैन महसूस किया। रेमंड को एक ब्रांड नहीं बल्कि एक एहसास बनाने वाले विजयपत सिंघानिया अब इस दुनिया में नहीं रहे। 87 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए एक ऐसी कहानी जो हर उस इंसान को प्रेरित करती है जो ज़मीन से आसमान तक का सफ़र तय करना चाहता है। ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। शुरुआत होती है एक छोटी सी वूलन मिल से। सन 1900 का समय था। ठाणे की उस मिल में सिर्फ सेना के लिए कंबल बनते थे। कोई नहीं जानता था कि यही जगह आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े सूट बनाने वाली ब्रांड की नींव बनेगी। सिंघानिया परिवार ने इस मिल को खरीदा। धीरे धीरे मेहनत हुई, विज़न आया और फिर इस छोटे से काम ने एक बड़े साम्राज्य का रूप ले लिया। जब विजयपत सिंघानिया ने 1980 में कमान संभाली तब असली बदलाव शुरू हुआ। उन्होंने सोचा कि सिर्फ कपड़ा बनाना काफ़ी नहीं है, कपड़े के साथ एक भावना भी जुड़नी चाहिए और यहीं से रेमंड ने एक नई पहचान बनाई। फील्स लाइक हेवन और द कंप्लीट मैन जैसे विज्ञापनों ने ब्रांड को घर घर पहुंचा दिया। ये सिर्फ सूट नहीं थे, ये आत्मविश्वास था, एक स्टेटमेंट था। हर आदमी के लिए एक सपना था, वो भी कंप्लीट मैन बन सकता है। इसके बाद उन्होंने पार्क एवेन्यू लॉन्च किया। परफ्यूम, ग्रूमिंग, स्टाइल, सब कुछ एक नए लेवल पर पहुंच गया। भारतीय पुरुषों का फैशन बदल गया। अब सिर्फ कपड़े पहनना नहीं बल्कि खुद को प्रेजेंट करना मायने रखने लगा। 1990 के बाद उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में भी कदम रखा। भारतीय ब्रांड ने विदेशी ब्रांड्स को चुनौती देनी शुरू की। ये उस दौर की बात है जब भारत ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बना रहा था। लेकिन विजयपत सिंघानिया सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, उनके अंदर एक एडवेंचरस आदमी भी था। एक ऐसा इंसान जिसे आसमान से प्यार था। जब वो बिजनेस से थकते तो ज़मीन पर नहीं रुकते थे, सीधे आसमान में उड़ान भरते थे। 1988 में उन्होंने अकेले माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट से लंदन से अहमदाबाद तक करीब 9000 किलोमीटर की उड़ान भरी। ये कोई छोटी बात नहीं थी। उस समय एक ऐसा कारनामा था जिसने सबको हैरान कर दिया। और फिर 2005 में उन्होंने वो किया जो बहुत कम लोग सोच भी सकते हैं। 67 साल की उम्र में जब लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, उन्होंने हॉट एयर बैलून से 69,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई छू ली। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। वो लगभग अंतरिक्ष की सीमा तक पहुंच गए थे। यही वजह है कि भारतीय वायुसेना ने उन्हें ऑनरेरी एयर कमांडोर की उपाधि दी। ये सम्मान हर किसी को नहीं मिलता। लेकिन ज़िंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। उनके जीवन के आखिरी सालों में उतार चढ़ाव भी आए, खासकर परिवार के अंदर, जब उन्होंने अपनी बड़ी हिस्सेदारी बेटे को दे दी। उसके बाद संपत्ति को लेकर विवाद सामने आया। ये मामला काफ़ी चर्चा में रहा। उन्होंने अपनी आत्मकथा एन इनकम्प्लीट लाइफ में भी इन संघर्षों का जिक्र किया। ये दिखाता है कि चाहे इंसान कितना ही बड़ा क्यों न हो, निजी ज़िंदगी की चुनौतियों से बच नहीं सकता। हालांकि वक्त के साथ रिश्ते सुधरे, कड़वाहट कम हुई और अंत में परिवार फिर से करीब आया।
ये उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है जो हमें सिखाता है कि सफलता के साथ साथ रिश्तों को संभालना भी उतना ही ज़रूरी है। आज जब उनका अंतिम संस्कार होगा तो सिर्फ एक इंसान विदा नहीं होगा, एक सोच विदा होगी, एक युग खत्म होगा, लेकिन उनकी बनाई विरासत खत्म नहीं होगी। हर वो सूट, हर वो ब्रांड, हर वो एहसास जिसमें एक आदमी खुद को बेहतर महसूस करता है, उसमें उनका हिस्सा हमेशा रहेगा। विजय पथ सिंघानिया ने हमें सिखाया कि अगर सोच बड़ी हो तो एक कंबल की मिल भी साम्राज्य बन सकती है। अगर हिम्मत हो तो 60 की उम्र के बाद भी आसमान छुआ जा सकता है, और अगर जुनून हो तो ज़िंदगी कभी अधूरी नहीं होती, भले ही उसका नाम एन इनकम्प्लीट लाइफ क्यों ना हो। अब वो कंप्लीट मैन इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन उनकी कहानियाँ अभी भी ज़िंदा हैं और शायद हमेशा रहेंगी।